कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज बात कर रहे हैं रोमन संख्यांक यानी रोमन संख्याओं की पद्धति। आज तक आप जो जानते हैं संख्याओं को लिखना भारतीय पद्धति में किस प्रकार से आपने संख्याओं को लिखा। अंग्रेजी भाषा में आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 का इस्तेमाल करके आपने लिखा 10। तो अगर हम 1 से लेकर 9 तक और फिर इस 0 को गिन लें तो भारतीय संख्यांकन पद्धति जो है उसमें 10 अंक हैं और इन 10 अंकों के आधार पर ही हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति के अलावा भी कोई और संख्यांकन पद्धति है, संख्याओं को लिखने की कोई दूसरी पद्धति है। हाँ, और भारतीय संख्यांकन पद्धति को पश्चिमी देशों में हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति कहा जाता है। यानी संख्याओं को लिखने की हिंदू अरेबिक। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस पद्धति का ज्ञान भारत से अरब होते हुए पश्चिमी देशों तक पहुंचा, इसलिए पश्चिमी देश इसको हिंदू अरेबिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इन्हीं अंकों को हम हिंदी भाषा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हिंदू अरेबिक पद्धति के अलावा संख्याओं को लिखने की दूसरी पद्धति क्या है। वह है रोमन संख्यांक पद्धति। रोमन में प्राचीन रोम के निवासी संख्याओं को लिखने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। जिसे हम एक अंग्रेजी में 1 कह रहे हैं, उसे वो कैसे लिखते थे 1, फिर इसको 2 बार लिखते थे तो 2, फिर इसको 3 बार लिखते थे तो इसको 3, फिर 5 के लिए वो v लिखते थे और उसके बाईं तरफ 1 लिख देते तो घटा के इसको 4 पढ़ते थे और इसको 5, ऐसे ही फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10 के लिए x लिखते थे और उससे पहले 1 तो 9 हो गया और ये 10। इस प्रकार हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 10 के बाद 11 के लिए 10 1 11, फिर 10 के पीछे 2 12, फिर 10 के पीछे 3 13, फिर 10 के बाद 4 14, फिर 10 के बाद 5 15, फिर 10 के बाद 6 16, फिर 10 के बाद 7 17, फिर 10 के बाद 8 18, फिर 10 के बाद 9 19, फिर 10 के बाद 1 10 और तो ये हो गया 20। अब जो रोमन संख्यांकन पद्धति है इसके कुछ नियम हैं कि हम किस प्रकार से बड़ी संख्याओं का निर्माण करेंगे। उसके लिए नियम है, उन नियमों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब आपको बताते हैं रोमन संख्यांक पद्धति में कौन कौन से मुख्य नियम हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 1 के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, I, अंग्रेजी का कैपिटल I। तो 5 के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल V। तो पहले कुछ मुख्य संख्याओं के लिए आप देख लीजिए कि किन किन संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 के लिए, फिर उसके बाद 5 के लिए कर रहे हैं आप V। 5 की ही तरह जब 5 के साथ 50 होगा, 50 के लिए आप करेंगे L, और फिर 50 के बाद 500 होगा
तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डी। 3 याद रखने आपने, VLD 5, 50, 500। ऐसे ही 10 के लिए इस्तेमाल करेंगे X, फिर 10 के बाद 10,100 के लिए इस्तेमाल करेंगे C, और फिर 100,000 के लिए इस्तेमाल करेंगे M। ये 100 के लिए लिखा जाएगा। 10 1 का 10 के लिए X, 10,100 के लिए C, और फिर 100,000 के लिए M। तो जैसे आपने VLD याद किया है वैसे ही XCM आपको याद रहना चाहिए कि 10 के लिए X, 100 के लिए C और 1000 के लिए M, 5 के लिए V, 50 के लिए L, 500 के लिए D। अब जो नियम हैं संख्याएं बनाने के लिए वह आपके वीडियो में आ रहे हैं। उन नियमों को आपने एक एक करके पढ़ना है ध्यान से, और मैं उनको समझा रहा हूँ। जैसे नियम फर्स्ट, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, मतलब रोमन संकेत जो भी है, ये रोमन संकेत हैं, यदि किसी भी रोमन संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उतनी बार जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा, और VLD इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब, अगर x लिखा है तो इसका मतलब हुआ 30, लेकिन यदि x लिखा है तो क्या इसका मतलब 40 हुआ? ये समझना है। नहीं, क्योंकि यह संकेत 3 से अधिक बार, 4 बार नहीं आ सकता। तो कोई भी संकेत I हो या X हो, C हो या M हो, अधिकतम 3 बार आ सकता है, और प्रत्येक बार उसको जोड़ा जाता है। तो जैसे 3 बार आया 10, 10, 10, 10, 20, 30। लेकिन V, L और D इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कहने का मतलब, क्या कोई ऐसा संकेत रोमन संख्यांक पद्धति में होगा, या हम इसको 5, 5 या 10 कह सकते हैं? नहीं, यह गलत है। ये मैं गलत का निशान लगा रहा हूँ, यह गलत है, क्योंकि V जो है रिपीट नहीं होता है। तो पहला नियम आपको पता चल गया होगा कि कोई भी संकेत जितनी बार आएगा उतनी ही बार वह जोड़ दिया जाएगा, लेकिन संकेत 3 से अधिक बार नहीं आ सकता। लेकिन V, L और D एक के बाद दूसरी बार भी रिपीट नहीं होगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। दूसरी बात आपने याद रखनी है, यदि कोई भी संकेत है उसके दाईं ओर उससे छोटा संकेत लिखा गया है, जैसे V के दाईं ओर ये V5 है, I1 है, तो V के दाईं ओर उससे छोटा लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 5 में 1 जोड़ दोगे आप 6। जैसे X है, X के दाईं ओर आपने V लिख दिया, देखो X 10 बड़ा है, उसके दाईं ओर छोटा है, तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 10, 5, 15। तो किसी भी संकेत के दाईं ओर अगर उससे छोटा संकेत लिखा गया है तो उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे एक और बता रहा हूँ, L के बाद X और X के बाद V लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो L मतलब हो गया 50, 50 के बाद 10, 60, फिर 5, 65, तो इसका मान कितना हो गया? 65। तो क्या ध्यान रखना है कि किसी भी संकेत के दाईं ओर यदि उससे छोटा संकेत का मतलब सबसे छोटा I, फिर उसके बड़ा V, फिर उससे बड़ा L, फिर उससे बड़ा C, फिर उससे बड़ा D, फिर उससे बड़ा M। तो किसी भी संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत अगर आपको मिलता है तो आप संकेत में दाईं ओर के छोटे संकेत को जोड़ देंगे, वह उतनी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। यदि छोटा मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आ जाता है, अब ये ध्यान रखना है कि अगर मैं X के बाईं ओर लिख दूं I, ये देखो ये बड़ा संकेत है, उसके बाईं ओर छोटा आ गया, तब हम इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटा के इसका मान होगा 9। यदि 50 के लिए जैसे L है
और इसके बाईं ओर मैंने लिख दिया x। तो l के बाईं ओर l बड़ा है, x छोटा है, तो l के बाईं ओर उससे छोटा लिखा गया है, तो हम 50 में से 10 घटा के इसका मान कितना लिखेंगे, 40। इसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि v, l और d को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। मतलब कोई भी बड़े मान वाला संकेत है, जैसे x है, x बड़ा है, v को हम बाईं ओर नहीं लिख सकते। किसी भी बड़े मान के बाईं ओर हम v, l और d, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि v, l, d आप याद करो, v, l और d को हम नहीं लिख सकते। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी बड़े संकेत के बाईं ओर हम v, l और d यानी 5, 50 और 500 के संकेत को नहीं लिख सकते हैं। अर्थात v, l और d को किसी भी बड़े मान में से हम घटा नहीं सकते। संकेत i जो है उसको केवल v और x में से घटाया जा सकता है, और संकेत x को केवल l, m और c में से घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप l में से i को घटा दें। मतलब जैसे आपने, चौथा नियम है, आपने ध्यान रखना है कि संकेत i को v और x में से, अगर आपने v और x के बाईं ओर लिखना है, कि बाईं ओर क्या क्या लिख सकते हैं आप, इसके बाईं ओर आप लिख सकते हैं i, v और x के, और जबकि l, m और c, l, m और c के बाईं ओर क्या लिख सकते हैं आप, x। तो ध्यान ये रखना है कि संकेत i जो इस्तेमाल हो रहा है उसको केवल v और x के बाईं ओर लिखेंगे, वो v और x में से घटेगा, और जो x है जो 10 के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह केवल l, m और c के बाईं ओर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को रोमन संख्यांकन पद्धति में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं 90, हम कुछ संख्याओं की बात करते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखना चाह रहे हैं 90, देखो हम 90 को क्या लिखेंगे। 90 के लिए देखिए आप, 90 के लिए 90 के आसपास आपके पास c है 100, तो c के बाईं ओर अगर आप c उससे छोटा लिख देंगे, x को लिख सकते हैं, तो हम c के बाईं तरफ लिख देंगे 10, तो 100 में से 10 घटा 90। नियमों का हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे आपने लिखना है 98, 98। अब 98 को माना एक बच्चा c के दाईं तरफ 2 बार i लिख देगा, तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि v और x के बाईं ओर ही केवल प्रथम के लिए जो संकेत इस्तेमाल हो रहा है i, उसको आप लिख सकते हैं। अब आप 98 के लिए क्या लिखेंगे, 98 के लिए पहले आप 90 लिखेंगे। 90 के लिए क्या लिखा आपने, xc, ये हो गया 90। अब 90 के बाद 5, देखो ये 90 हो गया, 5 हो गया 95, क्योंकि c से छोटा है। अगर हम दाईं तरफ लिखेंगे तो इसका मान बढ़ेगा 5, तो फिर 5 के दाईं ओर फिर 5 से छोटा लिख देते हैं, 1, 2, 3 बार, तो कितना हो गया 90, और ये 8, 98। तो उपरोक्त जो भी नियम आपको बताए गए हैं, इन नियमों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन नियमों के आधार पर आप किसी भी बड़ी संख्या को रोमन संख्या पद्धति में आसानी से लिख सकते हैं।